हेलो गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डीएससी 12 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन का सेकंड वर्क द क्विल्ट, जिसको लिखा है इस्मत चुगतई ने। आइए सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। इस्मत चुगतई एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन उर्दू नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिल्म मेकर है, जो कि ज़्यादातर जाने जाती है अपनी कंट्रोवर्शियल वर्क्स के लिए, जो कि ये सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर लिखती हैं। ये 1915 में पैदा हुई थी इंडिया के अंदर ही, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट उर्दू राइटर में से एक है। चुगतई ने राइटिंग शुरू की थी 1930s में, और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स है वो ट्रेडिशनल थीम्स को चैलेंज करती है। मतलब ये थोड़ा अलग तरीके से लिखती है, ट्रेडिशनली ये नहीं लिखती है। और अपने पूरे करियर के दौरान इन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे लिखा, जैसे कि फ़ीमेल सेक्सुअलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इनजस्टिस, जिसके अंदर इन्होंने सटायर और डार्क ह्यूमर का यूज़ किया है। चुगतई को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट से इन 1976 में, और उर्दू लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा नाम है। आइए शुरू करते हैं। द क्विल्ट यानी कि रजाई। ये एक अननेम्ड फर्स्ट पर्सन नरेटर इस कहानी को सुनाता है, और ये बताती है कि इनकी एक बचपन की घटना हुई है इनके साथ, कि जब ये छोटी थी और जब भी ये अपने ऊपर रजाई डालती थी विंटर में, तो जो शैडो बनती है क्विल्ट से वॉल पे, वो ऐसा लगता था जैसे कोई एलिफेंट हो। और ये जो है काफ़ी एक टेरिफाइंग मेमोरी है नरेटर की, जब वो एक छोटी बच्ची थी और उनकी जो मदर है वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गई थी, और नरेटर को उनकी मदर की अडॉप्टेड सिस्टर बेगम जान के साथ अकेला छोड़ के गई थी। मदर ने नरेटर को अकेला इसीलिए बेगम जान के साथ इसीलिए छोड़ा था क्योंकि नरेटर की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती थी बॉयज़ के साथ। नरेटर फिर हमें कहानी सुनाती है कि कैसे बेगम जान की अरेंज मैरिज हुई थी नवाब साहब के साथ। ये एक मुस्लिम नोबलमैन है, बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान है, और सबको ही ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा शरीफ है, क्योंकि किसी ने भी आज तक इनके घर में किसी भी डांसर या फिर किसी भी प्रॉस्टिट्यूट को आते जाते नहीं देखा था। और ये इतने ज़्यादा शरीफ थे कि अ, ये अपनी वाइफ की सेक्सुअल डिज़ायर्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। बेगम जान ने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की कि अपने हस्बैंड को सेड्यूस कर पाए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही, और उनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा रूखी सूखी हो गई थी। तभी उनकी लाइफ में एक रब्बू नाम की लड़की आई, जो कि मसाज करती थी बेगम जान की, और वो हमेशा बेगम जान के साथ ही रहती थी और सोती भी बेगम जान के साथ ही थी। रब्बू ही थी जो कि बेगम जान के सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा कर पाती थी। जो घर की मेट्स थी वो बातें बनाती थी बेगम जान और रब्बू के बारे में, लेकिन बेगम जान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। फिर नरेटर जब बच्ची थी तो वो बेगम जान के घर पे रहने के लिए आई थी, और नरेटर को बेगम जान बहुत सुंदर लगती थी और बेगम जान को भी नरेटर बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन नरेटर को रब्बू बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उनको अगली लगती थी। नरेटर जब भी उठती थी रात में तो बेगम जान की जो रज़ाई है वो हिलती रहती थी। अंधेरे में ऐसा लगता था कि जो क्विल्ट है वो ऐसा लगता था कि कोई एलिफेंट स्ट्रगल कर रहा है बाहर जाने के लिए। नरेटर बेगम जान का नाम लेती है कि बेगम जान देखो क्या हो रहा है, तो फिर क्विल्ट स्टॉप हो जाती है हिलना, और बेगम जान कहती है नरेटर को कि तुम सो जाओ, कुछ भी नहीं है। तो नरेटर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, फिर वो दूसरी आवाज़ सुनती है रूम में, तो नरेटर को ऐसा लगता है कि कोई चोर आ गया है घर में। तो रब्बू कहती है कि ये मेरी आवाज़ है, कोई चोर वोर नहीं आया है, तुम सो जाओ। फिर जब सुबह होती है तो नरेटर भूल जाती है इस बात को कि जो भी रात में हुआ। फिर अगले दिन रब्बू अपने सन से मिलने के लिए कहीं चली जाती है। तो रब्बू जब चली जाती है तो बेगम जान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, वो कुछ भी खाती पीती नहीं है, पूरे टाइम दुखी रहती है। और रात में तो नरेटर उनका मूड अच्छा करने के लिए उनको मसाज ऑफ़र करती है, और बेगम जान कहती है हाँ ठीक है, कर दो मेरी मसाज।
बेगम जान को बहुत अच्छा भी लगता है मसाज करवाना। अगले दिन रब्बू फिर से नहीं आई होती है तो बेगम जान बहुत इरिटेट फ़ील करती है, उनका सर भी बहुत दुखने लगता है। तो नरेटर उनको फिर से मसाज करती है और बेगम जान कहती है कि उनको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उनकी मसाज से, तो फिर वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं मार्केट से चीज़ें लाने के बारे में। तभी फिर बेगम जान जो है नरेटर के प्राइवेट पार्ट पे अपना हैंड रखती है। फिर नरेटर जो है उनका हाथ हटाने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो टच करती हैं और बेगम जान हंसने लगती है और नरेटर को अपने पास बिठाती है और वो नरेटर को बहुत इनएप्रोप्रिएटली टच करती है। नरेटर उनको मना भी करती है और वहाँ से जाने की भी कोशिश करती है लेकिन वो जाने नहीं देती है और बेगम जान की आँखों में एक इंटेंसिटी बिल्ड हो जाती है और जो कि उनकी बॉडी से भी दिखती है और नरेटर जो है बहुत ज़्यादा डर जाती है, सो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर उसी उसी दिन फिर रब्बू वापस आ जाती है तो नरेटर काफ़ी थैंकफुल है कि चलो रब्बू आ गई वापस तो उन्हें अब ये झेलना नहीं पड़ेगा। फिर नरेटर जो है वो बेगम जान के घर पे ही रहती है और वो ट्राई करती है कि बेगम जान को अवॉइड कर सके, तो वो बेगम जान को अवॉइड करते रहते तो ज़्यादातर टाइम वो मेड्स के साथ ही बिताती है। बेगम जान फिर नरेटर को अपने पास बिठाती है जब भी वो अपने आप को वॉश करती है। नरेटर उनकी बॉडी की तरफ नहीं देखती है तो बेगम जान उसको लालच देने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं तुम्हें गोल्ड नेकलेस दिलाऊंगी या फिर स्वीट्स दिलाऊंगी मार्केट से। तो नरेटर कहती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस मुझे अब घर जाना है। तो रब्बू कहती है कि अरे यार वो बच्ची है अभी, तुम उसके साथ ऐसे मत करो, मैं तो हुई ना तुम्हारी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरे करने के लिए। फिर रात का टाइम होता है, तीनों फिर से सो रहे हैं साथ में और बेडरूम में नरेटर जो है फिर से देखती है कि बेगम जान की जो रज़ाई है वो फिर से हिल रही है। तो इस बार वो लाइट ऑन कर देती है। जब वो लाइट ऑन करती है तो वो देखती है कि रज़ाई के अंदर बेगम जान और रब्बू सेक्सुअल पोजीशन में होते हैं और नरेटर ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और ये उनका काफ़ी ज़्यादा एक टेरिबल मेमोरी है उनके बचपन की। सो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली है रिप्रेस्ड फीमेल सेक्सुअलिटी। ये ये जो पूरी कहानी है वो रिवॉल्व ही इस बेगम जान के ऊपर रिवॉल्व करती है कि जब उन्हें अपने हस्बैंड से उनकी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी नहीं हो पाई तो उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा। दूसरा है पावर डायनामिक्स एंड एक्सप्लॉयटेशन। इसमें हमने देखा कि कैसे जो बेगम जान है वो अपने सर्वेंट रब्बू से जो मर्ज़ी वो करवाती है और उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। तीसरा है द सफोकेटिंग नेचर ऑफ ट्रेडिशन। इस स्टोरी में हमने देखा कि ये स्टोरी सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती है जो कि वुमेन को डोमेस्टिक स्पेस के अंदर ही रखना चाहते हैं और उन्हें फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं और वुमेन अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। और सो ये स्टोरी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि वुमेन की एक पर्सनल एक्सप्रेशन और पर्सनल डिज़ायर्स भी कुछ होती है। सो यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।